हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो आज ना ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 9:30 से। तो आज मैंने शिवी की छुट्टी थी, शिवी भी घर पे ही थी। तो जिस दिन उसकी छुट्टी होती है ना, तो उस दिन वो क्या, मैं भी लेट ही हो जाती हूँ, क्योंकि सोचती हूँ चलो आज तो छुट्टी है, थोड़ा लेट उठें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और शिवी ना यहाँ पे मैंने इसको पहले ही एक पराठा बना के दे दिया था, तो इधर ये पराठा खा रही थी। तो फिर मैंने बोला बेटे बेड से हट जाओ। फिर इतने में मैंने बेड को पूरा क्लीन कर लिया था और इसके आसपास मैंने डस्टिंग कर ली थी। और क्योंकि यहाँ पे शिवी टीवी देख रही है, टीवी देखते देखते पराठा खाएगी, तो मैंने फटाफट से बेडशीट चेंज कर ली है। मैं ना आपको बता रही हूँ कि सबसे ज़्यादा पूरे घर में सबसे ज़्यादा बेडशीट धोती हूँ और बेडशीट ही चेंज करती हूँ, क्योंकि शिवी हर दूसरे या तीसरे दिन कहती है मम्मा आपने बेडशीट चेंज नहीं करी। उसको पता नहीं क्यों बेडशीट का इतना शौक़ है। तो इधर मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ और मैंने बाहर भी थोड़ी सी डस्टिंग कर ली थी। और आज ना मुझे ऊपर वाले फ्लोर में भी सफाई करनी, तो इसलिए मुझे थोड़ी जल्दी जल्दी भी हो रही थी, क्योंकि ऊपर कोई रहता नहीं है। कभी कभी शिवी के डैडी ऐसे चले जाते हैं, लेकिन ऊपर ना बस बना के मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। तो सामान तो सारा ऊपर रखा हुआ है, लेकिन ना रहता कोई नहीं है, ना मैं रहती हूँ, ना शिवी डैडी। तो इसलिए जब बनाया है और तो सफाई तो करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे सारा सामान मैंने लगा के रखा है। तो आज मुझे सीढ़ियाँ भी साफ़ करनी है और ऊपर की पूरी डस्टिंग करनी है और झाड़ू पोछा भी अच्छे से करना है। तो इधर मेरे को बहुत देर भी हो रही थी, तो पहले मैंने फटाफट से शिवी का ही एक पराठा बना के मैंने उसे दे दिया था, कि ताकि वो पराठा खा ले, क्योंकि मुझे काम करते करते लेट हो जाएगा। क्योंकि 9 साढ़े 9 से तो मैंने ब्लॉग की भी शुरुआत करी है और काम करना भी। उससे पहले मैं आटा वाटा गूँध के मैंने किचन में रख दिया था और एक शिवी का पराठा ही बनाया है। तो यहाँ पे मैंने नीचे झाड़ू भी अच्छे से कर लिया था पूरी बाहर तक, और अब मैं पोछा कर रही हूँ। इधर आज शिवी के डैडी ने भी काम फैला दिया है। मैंने टेरेस गार्डन में ना मेरी बहुत सारी कड़ी पत्ते के एक पेड़ लगाया हुआ है, तो उसमें बहुत सारे कड़ी पत्ते के पत्ते थे। तो उन्होंने वो सब बरसात के टाइम पे कुछ पेड़ ख़राब भी जाते थे, उन्होंने वो पेड़ थोड़ा सा कटिंग कर लिया उसकी, ताकि वो अच्छे से ग्रो हो जाए। और उसकी जितनी पत्तियां थी उसको बाल्टी में ले लिया है। और आज उन्होंने बहुत सारा पुदीना भी वहाँ से कट किया है। तो कह रहे थे कि पुदीना के पत्ते को और कड़ी पत्ते को मैं काट के सुखा दूँगा, तो काम आ जाता है। तो इधर वो ये काम कर रहे थे, फिर मैंने ना नीचे की डस्टिंग करके मैं आ गई थी ऊपर। और सच बताऊं, जितनी जल्दी जल्दी काम करो ना, उतनी ही जल्दी थक भी लग जाती है। तो मेरे को बहुत गर्मी भी लग रही थी और अब मुझे ऊपर भी काम करना था। तो मैं ऊपर आई हूँ, तो शिवी भी ना मेरे पीछे पीछे जहाँ मैं जाती हूँ वहीं आ जाती है। इधर यहाँ पे मैंने बेडशीट बिछा के रखी थी, कोई आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एक बार अभी कुछ दिन पहले ही बेडशीट चेंज करी है, तो इसलिए आज मैं बेडशीट चेंज नहीं कर रही हूँ। तो इधर मैंने यहाँ पे भी बेडशीट को अच्छे से झाड़ लिया था। और क्या कहते हैं उसे, फिर ना बेडशीट जब बिछी हुई रहती है तो फिर मुझे ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि कोई आता तो है नहीं। पर हाँ, ये है कि डस्ट वस्ट जम जाती है। तो इधर मैंने इसको अच्छे से मैंने बेडशीट को भी झाड़ के बिछा लिया था दोबारा से। और थोड़ी बहुत डस्टिंग करने के लिए थी, तो फिर मैंने वो भी कर लेती हूँ, शीशा वीशा वगैरह। तो यहाँ जब कोई रहता नहीं है, तो फिर कभी कभी मैं 2 या 3 दिन में आती हूँ, कभी कभी 4 भी दिन हो जाते हैं, क्योंकि मुझे ना नीचे का बहुत सारा काम होता है, ऊपर आने का टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन बोलने को है कि कोई रहता नहीं है घर में, लेकिन सच बताऊँ, जब कोई रहता नहीं ना, तब भी इतना उससे भी ज़्यादा गंदा निकलता है। जैसे सोचते हैं कि हम रहते तो हैं नहीं, तो यहाँ पे क्या ही डस्ट होगा। यहाँ पे ना इतने ही तो यहाँ पे डस्टिंग होती, बहुत सारे धूल वूल जम जाती है, और ना इतना सारा कबाड़ा पता नहीं कहाँ से निकलता है, मुझे खुद से भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि कोई रहता नहीं है, कोई गंदा नहीं करता है, फिर भी इतने सारे कबाड़ होता रहता है। तो अब यहाँ से इस वाले रूम पे भी मैंने अच्छे से आज क्लीनिंग कर ली थी। तो यहाँ से मैं झाड़ू मारते हुए आती हूँ, फिर आता है पोर्च का नंबर। अब मैं पोर्च में भी अच्छे से झाड़ू मार लेती हूँ। वैसे तो देखो साफ़ ही रहता है जब कोई रहता नहीं है, दिखने को तो ये दिखता है कि बस साफ़ है, लेकिन जो करता है ना उसी को पता होता है कि कितना साफ़ है। ऐसे तो दूर से या फ़ोन पे दिखता है कि हाँ कि अच्छा है, कोई कोई गंदगी नहीं है, लेकिन जब डीप क्लीनिंग करो ना तब पता लगता है। अब मैं ना इधर वाले रूम में भी जो भी मैंने ये शोकेस वाली चीज़ें रखी थी, इधर मैं इनको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और शिवी को मैंने कहा बेटा वो डस्टर लेके आ जाओ, इससे मैं क्लीन कर दूँगी। तो शिवी लेके आ गई थी। इधर वाली बेडशीट भी मैंने साथ ही साथ मैंने दोनों ही बेडशीट को चेंज किया था। तो अब मैं इधर आज तो मैं बेडशीट चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसी ही पड़ी हुई है, ना तो कोई इन पर बैठता है ना ही कोई आता है।
तो अब मैं इधर की भी अच्छे से कर लेती हूँ। और देखो कोई रहता नहीं है, फिर भी कितना सारा कबाड़ा निकल रहा है। पता नहीं, जैसे धूल वूल होती है या बारिश वगैरह होती है ना, तो ये धूल की वजह से चलती हैं, तो खिड़कियों से आ ही जाता है। तो अब इधर मैंने ये भी कर लिया था। अब मैं गई हूँ सीढ़ियों पे। सीढ़ियों से भी मैं ऊपर से झाड़ू मारते हुए लेके आ गई थी नीचे। वैसे जब मैं ऊपर आती हूँ तो मैं सारा ही कर लेती हूँ, मतलब नीचे भी, ऊपर भी, सीढ़ियों पे भी। और फिर ना मैं इसीलिए 1-2 दिन में करती हूँ, क्योंकि ना एक ही दिन नीचे ऊपर करना बहुत ही मेरे लिए भारी पड़ जाता है। अब ये शिवी के डैडी ना, पहले तो इन्होंने कड़ी पत्ता लेके आए थे, अब ने ये पुदीने को भी काट के लेके आ गए हैं। तो मैंने बोला कि भाई सीढ़ियाँ ना मैंने झाड़ू मार ली है, तो तुम ना अब गंदा मत करना। तो वो इस वजह से हाथ में चप्पल उठा के लेके आए हैं कि अब ये सीढ़ियों में झाड़ू कर रही है तो गंदा ना हो जाए। क्योंकि ना छत में बारिश हुई थी और पानी पानी हो रहा था, तो इसलिए वो हाथ में पकड़ के चप्पल लेके नीचे आए हैं। अब ना मैंने ऊपर भी अच्छे से कर लिया है। अब ना ऊपर करने के बाद मैं नीचे वाली सीढ़ियों पे आ गई थी, और ना मैंने ये ऐसे ही एक रैंप जैसा बना रखा है कि चलो इस पे भी कुछ मैं रख लूँगी। पर ये मैंने सच बताऊँ बेकार ही बनाया है, क्योंकि यहाँ पे ना रोज़ रोज़ झाड़ू लगती नहीं है, और जैसे कीड़े से आ जाते हैं और धूल वूल इतनी जम जाती है। तो जब अब देखो बनाया है तो करना तो पड़ता ही है। और ना फिर मेरे को ना इतनी प्रॉब्लम होती है उधर झाड़ू मारने में, कभी मुझसे कुछ टूट जाता है। पहले ही मुझसे एक पॉट टूट गया था वहाँ पे। तो अब ना मैंने ऊपर से झाड़ू करके मैं नीचे आ गई थी। और ये देखो शिवी के डैडी ने, मैंने बोला ना पुदीना काट के लाए हैं, तो ये इतने सारे पुदीना काट के ले आए थे, और इनके पत्ते चुन के इनको बाल्टी में कर रहे हैं पत्ते पत्ते, ताकि इनको सुखाएंगे। क्योंकि अभी बरसात के बाद ना शायद विंटर में पुदीना इतना होता नहीं है, तो इनको सुखा के वो अच्छे से डब्बे में रख देंगे कि कभी काम हो तो फिर निकालने में सही रहे। इधर मैं ना फिर ऊपर आ गई थी, शिवी के डैडी तो नीचे काम कर रहे थे, तो इधर मैं आ गई हूँ, पोछा मार रही थी ऊपर। इधर ना फिर क्लीन करने के बाद ना, सच बताऊँ ये फ़र्श देखने में इतना अच्छा लगता है, बिल्कुल वाइट जैसा चमकता है। और फिर ना मैंने अंदर ये इस वाले रूम में पोछा कर लिया था, और अब मैं इस वाले रूम में पोछा करने आई थी। तो वीडियो ना मैंने थोड़ी सी फ़ास्ट की है, क्योंकि यार ब्लॉग फिर लंबा हो जाता है सफाई का, इसलिए मैंने थोड़ी सी फ़ास्ट कर दी थी। तो अब इधर की भी मैंने क्लीनिंग अच्छे से कर ली है। और सीढ़ी में मैंने आज पोछा नहीं किया है, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम करने थे नीचे। अभी मैंने शिवी के डैडी का ब्रेकफास्ट नहीं बनाया है, तो आज मैं सीढ़ी में सिर्फ मैंने झाड़ू करी है, और आज मैं पोछा नहीं मारती हूँ। लेकिन वैसे ना मैं या तो मैं कर लेती हूँ या शिवी के डैडी कर लेती हूँ। तो गाइस फाइनली मेरा हो गया पूरा काम। पिछले 1.5-2 घंटे से मैं क्लीनिंग में कर रही हूँ। पहले मैंने पूरी क्लीनिंग कर ली है अच्छे से। मैं आपको देख से क्लीन कर लिया है। और अब मैं, और ना ये वाले रूम करने के बाद मैंने बाहर का ये वाला पूरा सीढ़ी वगैरह, ये यहाँ पे भी मैंने पूरी क्लीनिंग कर ली थी अच्छे से। यहाँ पे भी क्लीन कर लिया था ऊपर। अब ये वाला रूम अच्छे से, यहाँ पे भी मैंने गाइस जितना सारा काम करने के बाद ये वाला रूम और ये वाला रूम मैंने दोनों क्लीन कर लिया है। और ये भी मेरा पूरा पोर्च अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ। अब मैं देखती हूँ खाने में क्या बनेगा। तो ना ऊपर का काम करने के बाद फिर से मैं नीचे आ गई हूँ, और यहाँ पे देखो अभी शिवी के डैडी पुदीना के पत्ते ही तोड़े जा रहे हैं। तो मैं अब ये दिखा रही हूँ कि पहले मैंने नीचे की ही पूरा क्लीनिंग करी थी, तब मैं ऊपर गई थी। अब ये नीचे का पूरा क्लीनिंग मैंने किया है। और सच बताऊँ इतना मुझे पसीना पसीना हो गया था ना, कि सुबह का नहाया हुआ पता ही नहीं चलता कि हमने नहाया भी। इतनी गर्मी भी लग रही थी। इसके बाद मैंने फिर मुँह हाथ धो के फिर मैं किचन में आई हूँ, और ये मैं शिवी के डैडी का पराठा कर रही हूँ। शिवी का पराठा मैं बहुत बेसिक बनाती हूँ, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा स्पाइसी नहीं करते हैं। अब मैं शिवी के डैडी के पराठे बना रही हूँ। तो इधर मैं नाश्ता भी बना लूँगी और किचन की डस्टिंग भी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स कैसे लगते हैं आपको मेरे ब्लॉग? अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब तो प्लीज़ ज़रूर करें। तो अगर अच्छे लगे तो ज़रूर मुझे सपोर्ट करें। तो इधर ना क्लीनिंग करने के बाद मैंने फिर इधर किचन का बर्तन वर्तन करके वॉश बेसिन साफ़ किया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।